साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, तो इस समय जो आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से मेहनत कर लीजिए। और इस समय मैं क्या करने वाला हूं, आप सभी को वो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं बताने की कोशिश करूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप एक नज़र में इसको देख लीजिए और आप उम्मीद करिए कि प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। देखिए, एक योजना आपको ये जरूर पढ़ना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये नमामि गंगे योजना आपने सुना होगा। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी हुई थी तो नमामि गंगे योजना इन्होंने शुरू की। कब शुरू हुई थी? 10 जुलाई, यानी सरकार जैसे बनी थी ना दोस्तों, उसी समय ये योजना शुरू कर दी गई, 10 जुलाई 2014। अच्छा, इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? देखिए, ये डेट याद रख लीजिए और कब जो है ये बना हुआ है ये आप याद रखेंगे ही, प्लस आप इस योजना का नाम याद रखिए और उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो 10 जुलाई 2014 को क्या हुआ? गंगा नदी के संरक्षण यानी उसकी शुद्धि करने के लिए ये योजना केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई गई थी। अब इसके बाद दूसरा और देख लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना के तहत आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जुड़े भी होंगे। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2024 को सरकार मतलब मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में कि ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। क्या हो? एक बैंक खाता। और दोस्तों मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते जो है वो खोल दिए गए थे इसी जनधन योजना के तहत। अब ये योजना ले लीजिए, आप देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कब शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 को। मंत्रालय कौन सा है ये भी ध्यान रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है इसका ध्यान रखिए। उद्देश्य जो है वो है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए और लिंगानुपात को बढ़ाया जाए। यानी लैंगिक समानता की बात इसके माध्यम से की गई। यानी जैसे आप जानते ही हैं कि जो बालिकाएं होती हैं उनकी भ्रूण हत्या को रोका जा सके। अगला प्रश्न यहीं पर, अगला योजना हम देखें तो उजाला योजना। देखिए, उजाला योजना और एक और आप देखेंगे उज्ज्वला योजना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उजाला योजना की बात मैं कर रहा हूं। 1 मई को कब स्टार्ट हुआ? 1 मई 2015 को ये योजना स्टार्ट हुई है। आप एक काम करिए, नोट भी करते रहिए ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। जो भी समय बचा हुआ है, मुझे लगता है आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रिवीजन करने की आवश्यकता होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। देखिए, शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ। उद्देश्य क्या है कि बिजली खपत के लिए जो एलईडी बल्ब है उसका कम मूल्य पर वितरण किया जा सके, यानी सस्ते दरों पर एलईडी बल्ब इस योजना के तहत बांटे गए हैं। यहां पर अब अटल पेंशन योजना की बात कर ले हम लोग, तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को ये स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 9 मई 2015 को। और पेंशन के संबंधित है तो ये मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? जरा ध्यान रखिएगा, ये मंत्रालय आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को क्या करना है? बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी अटल पेंशन योजना के तहत। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप मंत्रालय भी पढ़ते रहिए, कौन सा मंत्रालय किस योजना से संबंधित है। अब इसी में देख लें, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आप इसका लाभ कोई ना कोई आपके क्षेत्र में प्राप्त किया होगा। ये 25 जून 2015 को क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है और इसके तहत 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण जो है वो कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा 25 जून 2015 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, अग्निपथ योजना है। कौन सा? अग्निपथ योजना। इसके माध्यम से अग्निवीर, ध्यान रखिएगा, ये इसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों? अग्निवीर का चयन। अग्निपथ योजना। और कब ये शुरू हुआ है देख लीजिए जरा ध्यान से, 14 जून 2022 को। कब दोस्तों? 14 जून 2022 को। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, अग्निवीर की भर्ती। आपने सुना होगा इसका विरोध भी बहुत हुआ था। इसमें 10वीं और 12वीं पास जो युवा हैं उनको 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में, जल सेना,
थल सेना, वायुसेना में भर्ती किया जाएगा, जिसे अग्निवीर योजना कहा गया, अग्निपथ योजना कहा गया, और इससे अग्निवीर जो है, अग्निवीर की भर्ती होती है। अगली योजना अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखिए उड़ान योजना, ये ध्यान रखिएगा। उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी कब, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये योजना शुरू की गई 27 अप्रैल को। सन ध्यान रखिएगा, सन हो जाएगा आपका 2017। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई है। इसके तहत अगर हम लोग देखें तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा दिलाने की बात कही गई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री, जो मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री, एक उजाला योजना मैंने बताया था, और दूसरा ये योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सा? उज्ज्वला योजना। अब इसकी शुरुआत कब हुई? उज्ज्वला योजना की 1 मई 2016 को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, ये ध्यान रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही गई थी। और एक योजना बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पीएम किसान। आपके परिवार में भी शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस योजना का लाभ उठा रहा होगा, या एक ही या फिर और लोग भी उठा रहे होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुझे लगता है इसको बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या है ये योजना। इस योजना की जो तिथि है वो ध्यान रखिए कब स्टार्ट हुई, तो ये 24 फरवरी 2019, कब? 24 फरवरी 2019 को। इसके माध्यम से देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, और ये सहायता 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार साल भर में देने की बात कही गई है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दोस्तों एक योजना और आप ध्यान रखिएगा, ये योजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा, आपने नाम सुना है क्या? पीएम विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत कर दी गई 17 सितंबर को, यानी प्रधानमंत्री जी की उस समय जन्मतिथि भी है। और 17 सितंबर 2023 को, अभी 2023 इसी साल, मतलब इसके पिछले साल 2023 में स्टार्ट हुआ है। इसका उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने की बात यहाँ पर की गई है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। एक और ध्यान रखिए, स्किल इंडिया मिशन। क्या है? स्किल इंडिया मिशन। इसके तहत क्या है दोस्तों, ये शुरुआत पहली बार देख रहे हैं हम लोग तो 15 मई 2015 को ये स्टार्ट हुआ है। क्यों हुआ है? इसके माध्यम से 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्किल इंडिया मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष एक ये योजना है। इसके माध्यम से ये स्टार्ट पहले कब हुआ? ये हुआ 25 तारीख को, 25 दिसंबर 2014 को। और किस मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष योजना, ये ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय ने, तो वो मंत्रालय है स्वास्थ्य, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना है। इसके तहत 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के तहत 7 बीमारी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीवी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होना था। ये कुछ मुख्य जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो हमने डिस्कस किया है। लगभग इसमें से पूछा जा सकता है, कोई ना कोई प्रश्न आपको यहाँ पे मिलना ही है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। और वीडियोस जल्द ही प्रोवाइड होंगे, यानी सारी चीज़ें आपको कल तक एक तरह से एक नज़र में आप देख पाएंगे। सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो सूचनाएँ प्राप्त हो सकें।